आया ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जूस पिलाने जाओगे तो उसको ठंडा गर्म होगा, दारू पिलाने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर तो बर्फ भी चलेगा, सोडा भी चलेगा, सब चलेगा ना। सही कि नहीं है? दूध दही शिकंजी में लफड़ा है, टैग में लफड़ा नहीं। ये दुनिया ऐसी है, जब भी अच्छा समझाने जाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। सिंपल सी लड़की सामने लाके खड़ी कर दोगे जिसके पास संस्कृति की विरासत है, ब्यूटी है, शायद उसको समझने में उसको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन कोई एक चटक मटक कुल्लम डिल्लो आ गई तो फिर आप बंदा देखो तुरंत राधे बन के घूमने लगेगा। ठंडा ही है। अच्छे काम के लिए समझाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। कभी भी बदलाव, अच्छा बदलाव लाने के लिए मेहनत है, बुरे बदलाव में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये लाइफ का फंडा है। लोगों की आदतें हैं, वो आदतन ऐसे है, क्या करें, ह्यूमन नेचर ऐसा, इंसान ऐसा ही है। वो अच्छे रास्ते पे बड़े मुश्किल से आता है, लेकिन एक बात ये भी है, एक बार आ गया ना और एक बार उसकी खसक गई तो फिर इंसान जैसा सन की पूरे दुनिया में कोई नहीं है। पागल सांड भी उसके जितना पागल नहीं हो सकता जितना इंसान पागल हो सकता है। यस सर, ये डेफिनेटली है, और लोगों ने ऐसा करके दिखाया है दुनिया के अंदर। यस, तो हेल्थ एक बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन बहुत एक अच्छी चीज है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी चीज है, और इसके लिए अवेयर करना एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन दोस्त, जब भी हम अवेयर करने के लिए जाएंगे, इसके लिए पहले एक डिसीजन लेना पड़ता है। एक बात मुझे इतना बताइए, कोई बदलता कब है? उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती कब है? वो अच्छे प्रोडक्ट को अच्छे जीवन में सुधार कब लाता है? जब वो कभी भी डिसीजन ले लेता है। अब डिसीजन लेना क्या है? देखिए, मैंने डिसीजन लिया, क्या मैंने मेरे दोस्तों को नहीं समझाया होगा, उनको नहीं बताया होगा? उनको इसकी चिंता थी। किसकी? सोचो, आज मेरे बराबरी वालों की बीवियां, शादीशुदा आदमी हूं यार, सबकी निगाह से मत देखो, बेटा भी है मेरा, ये बात अलग में लगता नहीं क्या सर? भैया नहीं है, लेकिन परम सत्य है। यस, कुछ ऐसे देखने लगे तो यस, सोचो मेरे बराबरी वालों की बीवियां पूछती हो कि ये चीज सुनते हो, ये विजय अनवर तो आपका अच्छा दोस्त लगता है, इनने आपको नहीं बताया इनका काम कैसा है? बोले पगली ना पूछ, बताया तो था, इसके बारे में मत पूछ, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था विजय अनवर के साथ मत जाना मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था इसके साथ काम करोगे तो शायद कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि तब इस इंडस्ट्री के लिए लॉ नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, लोग शक में चले गए, डाउट में चले गए। यस, उन लोगों की माना। और देखिए दोस्त, आज जब मैं फॉरेन गया, जब मैं आज फ्लाइट से सफ़र करता हूँ, आज जब मेरा लाइफ स्टाइल बदल गया है, ज़िंदगी मेरी सपनों की जैसी हो गई है। मैंने 28,000 की नौकरी करते करते कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे लाखों रुपए महीने के आएंगे, एक अच्छा स्टेटमेंट होगा, मेरी करियर बेटर होगी। मेरे लिए तो सपनों के जैसा है, इस रास्ते की ड्यूटी ऐसी है। यस, सोचिए, आज जब फॉरेन जाता हूँ, मीटिंगें करता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, तैयार होकर लोगों के साथ, इंसान के लिए काम आने का काम करता हूँ, तो उनके छाती पे ऐसा नहीं कि नाग नागिन ना कुंडा डोल जाते होंगे, बोले साला यहाँ अपनी। देखो, जिस जमाने में मैंने शुरुआत करा तो लोग मेरे पिताजी को ऐसा बोला करते थे, बोले पता नहीं नौकरी पानी छोड़ के कौन से फालतू काम में लगा है। आज वही मेरे पिताजी को बोलते, तेरा ही बेटा काम में लगा है, साले हमारे बच्चे तो फालतू ही घूम रहे हैं। तो काम ऐसा करो कि लोगों को मजबूर कर दो। यस, लोगों को मजबूर कर दो। जो ऐसा बोलते थे, अंडरस्टैंड करिए, वो बाहर खड़ी है बबूल के पेड़ के नीचे विद सनरूफ, ऊपर से भी खुलती है, ड्रीम था जिंदगी में कुछ अच्छा ही करूँगा, और बड़े भाई साहब को भी वही पसंद थी, मैंने अच्छी है यार, मैंने सोचा बढ़िया है। यस, अंडरस्टैंड करिए उस फीलिंग का क्या मतलब। जब मैंने कार खरीदी, सरप्राइज था मम्मी पापा को, मतलब महाराष्ट्रीय कल्चर से थोड़ा तो आई बाबूजी बोलते हैं,
शोरूम लेके गए, पता ही नहीं था कि कार खरीद रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि एक शोरूम में कार आ रही है, स्टीयरिंग है, पिताजी बाजू में बैठे हैं। फीलिंग उसकी कुछ और ही है यार, ये फीलिंग किसी शोरूम में नहीं बिकती। उस दिन आदमी को वाया वाया शुद्ध हिंदी में ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ उखाड़ा है ना। फीलिंग अवश्य आती है। जिस दिन फॉरेन ट्रिप विन किया, पता चला कि खानदान का पहला बंदा 7 समुंदर पार या फ्लाइट में पहली बार कोई बैठ रहा है, आज तक कोई नहीं बैठा। यस, सोचिए आप अपने फैमिली के मेंटल लेवल को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, आप अपने परिवार को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, इसको पकड़िए। आज ये सिर्फ इसको आपको नहीं, आपकी जनरेशन को बदल के रख देगा। 2 साल का बेटा है मेरा, 2 साल कुछ महीने का, आपने देखा होगा, माइक पकड़ लेता है, स्टेज पे घूमता है, कोई स्टेज फियर नहीं, पब्लिक का कोई फियर नहीं, उसकी पर्सनालिटी पहले से ही बिल्ड हो रही है। साला मेरे कारण उसके अंदर जेनेटिकली पर्सनालिटी पहले से बिल्ड हो गई। क्यों? बाप के अंदर नहीं डरता। अंडरस्टैंड? यस सर। और ये जो चीजें कहां से आई, इस डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत आई, इस इंडस्ट्री की बदौलत आई, ये कम्युनिकेशन आई। आज ये चीजें वो बचपन से देख रहा है, डेली से देख रहा है, गर्व से देख रहा है। समझ रहे हैं बात को? समझने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इस काम के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इस काम के लिए आपको फैसला लेना पड़ेगा, इस काम के लिए आपको कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। और कमिटमेंट क्या होती है? एक बार पुराने दशक में, पुराने दौर में लोगों की ऐसी मान्यता थी कि 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय में तय नहीं की जा सकती। रियल स्टोरी है। तो ब्रिटेन में एक धावक था जो पेशे से डॉक्टर थे, रॉजर बैनिस्टर, और वो ऐसे विशेषज्ञ के साथ एक दौड़ के बाद बैठे, तो सब लोगों ने कहा कि यार 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय में तय नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं, प्रयास किया जाए तो हो सकता है।